रस काव्य की आत्मा, इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य कविताएं, हम कविताओं को पढ़ते हैं, किसी कविता में भक्ति रस होती है, किसी में वात्सल्य रस होती है, किसी में शांत रस, भयानक रस, वीर रस। तो इस प्रकार से सब मिली-जुली शब्दों से, रसों के निर्माण से ये काव्य बनते हैं। और उस काव्य में जैसे भक्ति रस होगा तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा या प्रेम भाव दिया गया होगा, जो दर्शा रहा होगा कि उस कविता में किसी ईश्वर के प्रति, किसी भी ईश्वर के प्रार्थना का या किसी ईश्वर से प्रेम का भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। यह भक्ति रस है। उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में है कि काव्य में बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया हो, बचपन का, जैसे कृष्ण लीला, कृष्ण बाल कृष्ण लीला, लीलाओं में राम का लीला, बाल लीला, राम बाल लीला। तो ये जो बचपन में लीलाएं हैं, बचपन के जो लीलाएं हैं, ये वात्सल्य रस है। शांत रस, अस्थाई, शांत मतलब अस्थाई। ये शांत अपने आप में ही बता रहा है कि ये अस्थाई है। ये असीमित शांति मिलने वाली, असीम शांति मिलने वाली ये रस है, जो शांत रस कहा जाता है इसे। अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय, अस्थाई भाव, काव्य को पढ़ने के आश्चर्य उत्पन्न होता है, इसे अद्भुत रस कहते हैं। विभत्स रस, विभत्स रस ये है घृणा, गुस्सा, अस्थाई भाव, घृणा उत्पन्न हो जाता है, किसी से कोई घृणा करने लगता है, या युद्ध के पश्चात का दृश्य, जैसे युद्ध हो के पश्चात का दृश्य, दोनों तरफ के वीर योद्धाओं की लाशें पड़ी हो, ये विभत्स रस कहा जाता है इसे। भयानक रस में भय, अस्थाई भाव, भय उत्पन्न होना, भय दिखाना, भय यानी डरा करके लोगों को रखना, ये भयानक रस। वीर रस में उत्साह, अस्थाई भाव होती है, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, उसमें वीरता के लिए उनका गुणगान किया जाता है, तो ये वीर रस में आता है। श्रृंगार रस में रति, अस्थाई भाव होता है, और ये संयोग, मिलना, वियोग या बिछुड़ना, ये श्रृंगार रस है। हास्य रंग में काव्य को हास्य रस में, हास्य अस्थाई भाव है, काव्य को पकड़ करके हंसी आनंद लेना, यानी कविताओं में हंसना, कविताओं के अर्थ अस्पष्ट होने पर हंसना, तो ये हास्य रंग के कविता है, हास्य रस के कविता। करुणा रस, शोक हो, करुणा मतलब शोक हो, दुख हो, तो काव्य को पढ़ने पर करुणा या दया का भाव उत्पन्न हो जाता हो, उसे करुण रस कहते हैं। रौद्र रस, रौद्र का अर्थ है उत्पाती, क्रोधी, तो क्रोध अस्थाई भाव है इसका, और काव्य को पढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता हो, जिससे गुस्सा उत्पन्न हो, ये रौद्र रस कहा जाता है। इस प्रकार से रस को संक्षिप्त रूप से समझने के लिए इसे याद करना होगा।